हे गाइस, दिस इज अहमद अबीदी और आज की इस वीडियो में हम एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। प्लीज़ आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को स्टार्ट करना तो पूरा बिना स्किप किए हुए पूरी बातें मेरी सुनना, समझना, फिर आके अपने लाइफ में सोचना कि करना क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास अभी टाइम ना हो तो प्लीज़ मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप इस वीडियो को ना देखें, और जब भी आपको टाइम मिले तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर देखना। इस वीडियो में इसमें हम कुछ ऐसी बातें बताने वाला है जो शायद आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है या आपको कुछ इस देश की हकीकत के बारे में बता सकता है। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया है कि आज यहाँ पे पर्सनली मैं किसी और के बारे में कहानी बताने वाला नहीं। आप ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुने होंगे, बहुत सारी कहानियाँ सुने होंगे, बट आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट से आपको फैक्ट दिखाने वाला हूँ जिन्हें मैं खुद अपनी लाइफ में किया हूँ और उसका रिजल्ट क्या है ये आप सबको दिखाने वाला हूँ। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार मेरे को चाहे कमेंट बॉक्स में हो या कहीं भी हो मैसेज करके पूछते रहते हैं, भैया आप करते क्या हो, आपकी अर्निंग कितनी है, ठीक है, और आप आगे क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। कई सारे लोग हैं, हो सकता है कि आप सब में से बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हों, बट हैं, ठीक है। मैं उनके लिए भी आज इस वीडियो में पूरा जवाब देने का प्रयास करूंगा, उनको भी आज सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा। लेकिन प्लीज़ यार, सबसे यही रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी लेकिन वाकई में आपने सुनी तो बहुत कहानियाँ होंगी और बहुत मोटिवेशनल कहानी आपने सुनी होंगी, लेकिन रियलिटी आज मैं बताने वाला हूँ कि लाइफ चलती कैसे है और काम कैसे करना पड़ता है और स्ट्रगल क्या होती है, स्ट्रगल क्या चीज़ होती है, ये चीज़ मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एक कहानी सारी शुरू होगी हमारी निजी जिंदगी से। कई बच्चे ऐसे मेरे को देख रहे हैं, जो बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे होंगे, आई थिंक 1 साल से मैं इस यूट्यूब पे कंटिन्यू काम करता रहा हूँ। चाहे आपको काउंसलिंग करवाने की मदद हो या फिजिक्स पढ़ाना हो या इंजीनियरिंग फिजिक्स से रिलेटेड मैंने कंटेंट दिए है, MMM की काउंसलिंग करवाई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जेईई मेंस की क्या अपडेट आती है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है आपको, और मैं आगे क्या करने वाला हूँ इसको भी मैं आप सबको बता रहा हूँ। साथ ही साथ जितने भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे चैनल पे मेरे दिखते हैं, इन सब पे एडिटिंग का काम, इनमें थंबनेल लगाने का काम, इनमें डिस्क्रिप्शन जोड़ने का काम, इनमें टैग लगाने का काम, सारा काम और इनके थंबनेल क्रिएट करने का काम भी मैं अकेले करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ एक टीम जुड़ी हुई है, अकेला इंसान हूँ। और जनाब, सबसे पहली बात, अगर आप ऐसा देखते हो कि अब हमन भैया मिलियनर बन गए हैं, अब उनकी कहानी ज़्यादा सुनने में आपको बहुत मज़ा आने वाला हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब। मैं अभी भी मिलियनर नहीं बना हूँ और पता नहीं कब बनूंगा या बनूंगा भी नहीं या नहीं बनूंगा, इस वक्त बताएगा, ठीक है। क्या मैं बनना चाहता हूँ ये लास्ट में वीडियो के अंत में आप सबको पता चल जाएगा। रही बात जो अब मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि स्ट्रगल क्या चीज़ होती है, कैसे हमें ज़िंदगी जीना चाहिए और क्या हम जो कर रहे हैं उतना हमारी लाइफ के लिए इनफ है, और सबसे बड़ी बात, हमारी कंट्री की रियलिटी क्या है। क्या आज हमारे पास सब कुछ है, क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, क्वालिटी कॉलेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हमारे पास है? क्या हमारे बैकग्राउंड खराब होने की वजह से हमें सारी चीज़ें नहीं मिल पाई है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अगर आप अपने आप में सोचो तो बहुत बड़े सवाल निकल के बन के आएंगे। लेकिन हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं खुद पे। मैं कितना काम करता हूँ और मेरी अर्निंग कितनी है, और अगर मेरी अर्निंग नहीं है तो मैं काम क्यों करता हूँ, ठीक है, और क्या मैं इसको कुछ इन्वेस्ट करता हूँ, ये सारी बातें आप सबके सामने आने वाली है। और आगे मैं क्या करने वाला हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं यूट्यूब छोड़ के अब जाने वाला हूँ या मेरी पूरा फोकस मेरी इंजीनियरिंग पे रहने वाला है, अब मैं यहाँ से बिल्कुल दूर हो जाने वाला हूँ, ऐसा कुछ करने वाला हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने काम पे। मैं काम पिछले 1 साल में क्या क्या किया हूँ, आप सबको ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज़, पिछले 1 साल में जो मैंने काम किया है उसमें सबसे पहला काम क्या है,
मैंने फिजिक्स पढ़ाया है। IIT जेईई की मैंने फिजिक्स पढ़ाई है, ठीक है, पहला। दूसरा काम, मैंने काउंसलिंग का काम किया है। UPTU हुआ, MUT हुआ या AMU हुआ, सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। यहाँ पे कोई ऐसी बात मैं बताने वाला नहीं हूँ जो आपको लगे कि हाँ भैया ये बात आप काम नहीं किए हैं। जरा सा भी अगर सब हो ना तो थोड़ा सा चैनल पे मूव कर देना, ठीक है। तीसरा काम जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं अपना पूरा चैनल, एक जो चैनल है मेरे, इसे मैनेज करने का काम पूरा मैं खुद ही करता हूँ। मैनेज भी मैं ही करता हूँ, मतलब जो भी इस पे डिस्क्रिप्शन टैग है, जो कुछ भी काम करने होते हैं स्वयं ही करता हूँ। साथ ही साथ मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ाई है। इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं बीटेक भी कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। जनाब, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक करना हो सकता है आप सबके लिए आसान हो, लेकिन कभी उन बच्चों के लिए फील करना कि जो बच्चा बीटेक में CSE में एडमिशन तब लिया हो जब उसे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी ना पता हो। तब क्या स्ट्रगल होता है वो आप तब समझोगे जब आप ऐसा काम करोगे। इसके पीछे यही फैक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस बोर्ड से पढ़े थे ना, वहाँ पे कंप्यूटर क्या होता है ये शायद क्लास 12 पास करने वाले बच्चों को भी नहीं पता होता। अब तो हो सकता है पता होने लगे, क्योंकि इंटरनेट अब थोड़ा सा इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाया है। बट उस टाइम जिस टाइम मैंने 12th पास की थी, यूपी बोर्ड में शायद ऐसा गिने चुने स्टूडेंट हुआ करते होंगे जिन्हें कुछ पता रहता। रूरल एरिया में तो बिल्कुल पता ही नहीं रहता, और मैं जहाँ से था ये था, मतलब मुझे तो इतना तो पता ही था कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में थोड़ी मेरी इन्फॉर्मेशन थी, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट चीज़ों के बारे में मेरे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और मैंने ब्रांच CSE ऑप्ट की थी, ठीक है। ये सारे काम अगर आप देख सकते हो, 5 काम ऐसे हैं जो मैं कंटिन्यू किया। इसमें एक भी दिन कोई भी ऐसा काम नहीं जो मैंने डिसकंटिन्यू किया। इंजीनियरिंग फिजिक्स मैंने पूरे आपको एक यूनिट पूरी पढ़ाई है। नेक्स्ट यूनिट पे आपका रिस्पांस अच्छा नहीं रहा, तब भी मैंने उसे उस टाइम बंद किया, और उसके बाद बावजूद भी मैंने बहुत सारे चीज़ें आपको मटेरियल प्रोवाइड किए थे जब AQTU का एग्जाम हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कोई भी काम ऐसा है कि मैंने छोड़ दिया, कंटिन्यू किया हो, चाहे आपका रिस्पांस अच्छा रहा हो या नहीं अच्छा रहा हो। अगर आप इन सारे कामों को देखो ना, जो मेरे ऊपर के 2 काम दिख रहे हैं, 3 काम दिख रहे हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स तो मैंने ज़्यादा 1.5 महीने या 2 महीने इस पर काम किया हूँ, लेकिन ये पिछले 2-3 काम ऊपर के दिख रहे हैं ना जनाब, ये मेरे पूरे साल भर में 80% का इन्वेस्टमेंट है। 80% टाइम मैंने पूरे साल भर का मैंने इस चीज़ पे दिया। पूरे साल भर का 80% टाइम जितना मैं काम करता हूँ, और बचा 15% टाइम शायद मैं इसमें दिया हूँ, और 5% इसमें। जितना मैं काम करता हूँ, बस मैं तसली काम है, जैसे अगर मान लो 10 घंटा काम करता हूँ तो उसमें मैं 8 घंटे इसे दिया हूँ, 1.5 घंटे इसे दिया हूँ, और आधा घंटे इसे दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस पर काम किया है। और जनाब, जो आप सब लोग दूसरी बात करते हो अर्निंग की, मेरी अर्निंग क्या हुई है पूरे साल भर में किसी भी सोर्स से, मैं इसी सोर्स से नहीं, जितने भी काम करते हो भैया, ऑफलाइन भी मैं टीच पढ़ाता हूँ 1-2 बच्चों को, वो भी जोड़ लो, जितनी भी मेरी अर्निंग हुई है साल भर की पूरी 1 ईयर से, पता है कितनी हुई? ये है मेरी अर्निंग। शौक में आ गए होंगे, ये है मेरी पूरी साल भर की अर्निंग। भैया आगे क्या प्लान है? अब तो आप छोड़ देंगे इसे, फिर इतना काम करने के बाद अगर आपकी अर्निंग ये है तो इससे बेहतर तो आपको है इसके साथ लगे रहो। अपना 80% टाइम इससे दोगे, 95% टाइम जब आप इसे दोगे ना, तो कम से कम इन फ्यूचर आप बहुत बड़ी अर्निंग की तरफ जा रहे हो। छोड़ देना चाहिए इसे। आपका क्या ओपिनियन है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, यहाँ से आपको समझ में आया कि हमें ये काम छोड़ देना चाहिए, बट पता है मैं आज भी इस काम को इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे यहाँ से अर्न करना है।
हाँ, अर्निंग होगी तो कुछ और किया जाएगा, कुछ और नया लाया जाएगा, लेकिन कभी मत सोचना कि हम यहाँ से हार के या इस चीज़ को देख के डिमोटिवेट होके हम यहाँ से जाने वाले हैं। जनाब, इससे अच्छे पोटेंशियल के साथ आने वाले हैं, इससे अच्छे पोटेंशियल के साथ आने वाले हैं। और इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सिक्यूट करो कि भाई साहब आपने इतना टाइम नहीं दिया होगा, सच बता रहा हूँ, जितना आप लोग पढ़ते होंगे ना उससे ज़्यादा पढ़ा है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, कि आपको सही कंटेंट दे पाऊँ, एक अच्छी चीज़ दे पाऊँ, उससे ज़्यादा काम किया है जितना आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे अपने टाइम। इस चीज़ के लिए पूरे टाइम लगा रहता है, हर 10-15 मिनट में लगा ही रहना पड़ता है। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ तो लिखा ही नहीं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेईई मेंस, कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट आई है जेईई मेंस की मैंने आप तक पहुँचाया, चाहे जेईई मेंस पोस्टपोनमेंट की हो, भी इनिशियल अपडेट दे सकते हो, शायद सबसे पहले इस पे काम करने वाला व्यक्ति था मैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, ऐसा होता है। तो भैया जब आप इतना काम करते हैं इसके लिए, इस चीज़ को आप टाइम बचा के यहाँ देखिए, आप एक अच्छा अर्निंग ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन देख सकते हैं, तो आप यहाँ करते क्यों? आप फेमस होना चाहते हैं? नहीं, ये आपका फैक्ट बिल्कुल गलत है, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है कि मैं फेमस होना चाहता हूँ। क्या यहाँ के लोग फेमस नहीं होते हैं? जनाब, यहाँ पे भी अच्छा काम करो ना तो फेमस यहाँ से भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम हैं जो इसके बाद क्रैक करके आप और ज़्यादा फेमस हो सकते हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये है, तो आप यहाँ पे हो क्यों? क्योंकि आप सब जो देखते हो तो अर्निंग ही देखते हो ना, कि हम तो 21 साल की उम्र में मिलियनर बन गए, ठीक है, हम तो 18 साल की उम्र में मिलियनर बना, हमें तो 15 साल की उम्र में मिलियनर बनना है। आप तो ये देखते हो ना, हमें 14 साल की उम्र में 10 लाख रुपए कमा लेना, हमें 10 साल की उम्र में 20 लाख रुपए कमा लेना है। आप तो ये देखते हो ना, आप सक्सेस, और पूरी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट ये है कि पूरी इंडिया में सक्सेस होने का मतलब केवल और केवल पैसा। आप कितना पैसा अर्न किए हो वही आपकी सक्सेस है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा सोचो कि क्या आप सक्सेसफुल होके, मतलब पैसा कमा के, आपकी यहाँ की जो लैंग्वेज है सक्सेस की, उतने से क्या आपको सब कुछ मिल जाएगा? मिल सकता है, अगर आपने एक रियल जिंदगी नहीं जी है, आपने इस देश के बारे में एनालिसिस कभी नहीं किया, आपने इस कंट्री के बारे में कभी, अपनी समस्याओं के बारे में कभी, अगर या तो आप समस्या में रहे नहीं, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आप, मैंने बोला ना, जिनके बैकग्राउंड अच्छे हैं, जिनके पास, बाकी यार एक चीज़ बताऊँ ना, हर एक सक्सेसफुल इंसान के बाद, पता नहीं ये बात आपको अच्छी लगी या ना लगी, मैंने ऐसा मेजॉरिटी देखा है कि जो लोग सक्सेस हो जाते हैं ना, बाद में गरीब भी हो जाते हैं। रीजन है, चाहे जो, यहाँ तक कि आप बहुत सारे लोग को देखोगे कि उनके पेरेंट्स उन्हें आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाए हैं, बाद में एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कराए हैं, फिर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि वहाँ पर उन्हें पैसा कम मिल रहा था, उनके पास क्वालिटी नहीं थी, इसलिए वहाँ पे उन्हें पैसा कम मिल रहा था, फिर अपनी जॉब छोड़ दी और यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे और एक टाइम सक्सेसफुल हो गए। तो ये बताते हैं कि हमारे घर गरीबी बहुत ज़्यादा थी। यार, वो गरीबी नहीं कही जा सकती, वो आपने क्रिएट की है, आपके पेरेंट्स ने आपको सब कुछ दिया, अब आपने उसे अच्छे से एक्सिक्यूट नहीं किया तो क्या करे हो, तो गरीब बनना ही है। लेकिन वो सोचो, उनके बारे में सोचो जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, जिनके पास ना तो एक आईसीएसई बोर्ड में पढ़ने के लिए, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के लिए आज के टाइम में 2-3-4 हज़ार रुपये हर महीना इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, जिनके खानदान में स्मार्टफोन नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। पूरे खानदान में ऐसे ऐसे लोगों से मैं आपको मिला सकता हूँ जिनके पूरे खानदान में आज भी स्मार्टफोन नहीं है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, अगर वो कुछ अजूब, कुछ अलग कर जाते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा कि हाँ, उनके अंदर कुछ करने का जज्बा था जनाब, उन्होंने कुछ बड़ा सोचा। लेकिन ये नहीं है कि आप कहीं अनसक्सेसफुल हो जाओ, उस पर पूरा समय दो और उस पर पूरा पैसा दो। अब भाई साहब, अगर आप इंजीनियरिंग में सफल नहीं हुए, क्या फैक्ट, क्या रीजन था? कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा कि आपको जॉब छोड़नी पड़ी, कहीं और काम करना पड़ा। डिफरेंट मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का सेंस इतना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और उन्हें ये चीज़ भी नहीं पता है कि एक काम भी किए जा सकते हैं। मैं फिर बात बोल रहा हूँ कि मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको कहीं ना कहीं आज दिखाएंगे कि एक अच्छी फैमिली क्या होती है। ठीक, खैर वहाँ पे मत जाते हैं। चलिए भैया, आपकी अर्निंग जीरो, आपकी
काम इतना, तो आप इसे छोड़े क्यों नहीं? क्योंकि जानते हो मेरा एक विजन था, मेरा कभी सक्सेसफुल होना टारगेट नहीं था, मेरा एक विजन था। यूट्यूब पे काम करना मेरे कोई ये नहीं था कि मुझे इतना पैसे कमा लेना। देखो पैसे कमाना है उसके पीछे, क्योंकि इस विजन को हम तभी सफल बना पाएंगे जब हमारे पास पैसा रहेगा। ठीक है जनाब। और पैसा कमाने के लिए हम क्या ये सारी काम कर रहे हैं, तो इस पे भी एक फैक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं कि हम इस सारी काम, क्योंकि अगर पैसा कमाते भाई साहब एक साल तो मैंने सब कुछ दे दिया, इसे कुछ नहीं, पता नहीं आने वाले एक साल में भी कुछ मिलेगा कि नहीं, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं। कोई भी इंसान मेरे चैनल को देख के कह सकता है कि हाँ आगे एक साल में भी कोई अच्छी अर्निंग होने की उम्मीद नहीं, तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए? हाँ, अगर मुझे ये लगता है कि हम यहाँ से अर्निंग करके अपने विजन को मजबूत करेंगे तो हमें काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सिर्फ विजन को मजबूत करने वाला जगह नहीं है। यहाँ से हम इस चीज़ को लोगों तक फैला सकते हैं, एक काम कर सकता है। इससे अच्छा सोर्स हमारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि ना ही हम अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, इससे बेहतर कि हम यहाँ पे छोड़ के कहीं और काम करना शुरू करें। उसको भी बनाने के लिए फिर हमें सोशल मीडिया का हेल्प लेना पड़ेगा। तो जनाब यहाँ से जाना एक गलत बात होगी। लेकिन एक बात सत्य है कि जिस विजन को मैं पाना चाहता हूँ ना, इससे पूरा नहीं हो सकता। मैंने एक फैक्ट बात बोली कि जनाब ऐसे भी टैलेंटेड लोग हैं, ऐसे भी महान टैलेंट रखने वाले लोग हैं जिनके खानदान में स्मार्टफोन नहीं है, जिनके यहाँ ये हालत है कि वो 20-25 रुपये पर मंथ फीस देते हैं तब वो पढ़ते हैं। ठीक है, जिन्हें ये नहीं पता है क्या IIT क्या है, जिन्हें ये नहीं पता है NLU क्या है, जिन्हें ये नहीं क्या पता IIM क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में उन्हें पता ही नहीं है, तो क्या करें, क्या किया जाए फिर? यहाँ तक वो कैसे पहुँचेंगे? समस्या इस बात की है, क्या वो लोग यहाँ पे नहीं जाने चाहिए? क्या वो इतने लायक नहीं है कि यहाँ पे पहुँचने चाहिए? और पहुँचने लायक है तो कैसे पहुँचेंगे? क्या हमें यूट्यूब पे इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए, इससे पहुँच जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फिर भी ऐसी समस्या है कि मैंने बोला ना कि उनकी उन तक की बात कैसे पहुँचेगी। हमें ये बात उन तक पहुँचाना है जो इससे जानते भी नहीं, लेकिन समस्या है पहुँचा भी दिए, इसमें भी समस्या है। क्या समस्या है? यहाँ पे पढ़ने का मतलब साल भर में 4 लाख रुपए खर्च करो। NLU के बारे में जानते हो? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो लोग हर साल 12 से 15 लाख। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है, 20 लाख। इस साल भर के खर्च है जनाब। सच बताऊं, एक फैक्ट बताऊं, हर एक सामान मेरे घर का बेच दिया जाए तो टोटल 50 लाख रुपए होगी। इससे ज़्यादा पैसा ही नहीं, इससे ज़्यादा पैसा ही नहीं। पढ़ लो, कहाँ पढ़ने वाले हो? 4 साल यहाँ 16-20 लाख रुपए खर्च हो गए। कि यहाँ पे भी अगर तुम अच्छे से रह रहे हो 2.5 लाख रुपए फीस लग जाती है, बची 1.5 लाख रुपये, तो 16-17 लाख रुपए यहाँ ही लग गए। ठीक है, यहाँ सोच भी नहीं सकते हो, इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हो, तो क्या किया जाए? और मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक ठीक ठाक कंडीशन में हूँ। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके यहाँ 1 लाख सब कुछ बेचने पे भी नहीं होगा, वो क्या करेंगे भैया? इसके पीछे यहाँ तक पहुँचने के लिए कोचिंग अलग, सारी वो चीज़ें अलग ही है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए ये विज़न है हमारा, यही वो विज़न है। ठीक है, यही वो विज़न है कि यहाँ तक उन लोगों को पहुँचाना है ना जो शायद सोच भी नहीं सकते, एक अच्छा बैकग्राउंड होना है, एक बड़ी सिटी में रहने वाला बच्चा ये सब कर सकता है। उनके साथ बहुत सारे सोर्स होते हैं, कितने भी गरीब हो फिर भी उनके पास सोर्स है। समस्या उस गांव की है, वहाँ रूरल एरियाज की है, जहाँ पे पूरी संपत्ति 1 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, और ये विजन तब कंप्लीट होगा ना जब हमें ये नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे। साथ ही साथ जनाब ना इन्वेस्टमेंट भी हम बता सकते हैं। बीटेक की फीस वैसे मेरी कुछ ज़्यादा पड़ती है नहीं, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ मैंने फी वेवर सीट पे एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, बाकी डेटा वेटा कनेक्शन जो लग जाता है, जो हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है वो बताइए। ठीक है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, अर्निंग कुछ नहीं है इसमें।
अगर हम ये देखें ना, ये नंबर देखेंगे ना, तो ये विजन कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है। क्योंकि इसमें ना हो सकता है जिस दिन मेरी अर्निंग भी हो ना, उस दिन भी मेरी इनकम यही हो। जिस दिन मैं बहुत अर्निंग कर लूँ, उस दिन मेरी साल भर की जो मेरा इनकम बचे ना, वो यही हो सकता है वो सब इन्वेस्ट करना पड़े इस विजन के पीछे। ठीक है, इस चीज़ को तो मेरे को कभी देखना भी नहीं है। और आप सब भी अगर एक मजबूत विजन के साथ चलते हो ना, ये चीज़ कभी मत देखो। अगर इसे देखना शुरू किए ना, तो तुम इंडिया के सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। कभी विजन एक अच्छा, कोई विजन आप मुमकिन नहीं कर पाओगे, सिर्फ सक्सेसफुल बन सकते हो। और हमेशा इंपॉर्टेंट थिंग ये है, अगर तुम कुछ देना चाहते हो, अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हो इस कंट्री के लिए या इस समाज के लिए, तो एक विजन लेकर चलो। ठीक है, एक सक्सेसफुल बनने का सपना देखना छोड़ो, एक विजन लेके आगे बढ़ो कि हमें एक काम करना है। बस मैंने एक समस्या देखी कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, सीधी बात, मुझे आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अच्छी पढ़ाई लेके आना है। उसके बारे में बुराई नहीं करनी, वहाँ के प्रोफेसर पढ़ाते नहीं, वो तो सब करते हैं ना। हम एक ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पे पढ़ाई करवाएंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। फैक्ट ये भी है कि हम उसके लिए भी एक नया प्लान लेके आपके सामने आ चुके हैं। नया प्लान ये है कि उन लोगों को, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा काम करते हो ना, तो एक चीज़ याद रखना कि जो आपका सपोर्ट करते हैं ना, वो बाहर सपोर्ट करते हैं, अंदर में शायद वो भी विरोध करते हैं कि साला कहाँ पागलपन कर रहा है, विजन लेके चल रहे हैं, विजन लेके चल रहे हैं, कौन सा विजन कामयाब कर पाओगे? ये देख रहे हो, ये नंबर देख रहे हो, इससे विजन कामयाब होगा, कौन सा विजन कामयाब होगा? ऐसा लोग अपने दिल में कहने वाले, हो सकता है तुम्हारा सम्मान करे हो, तुम्हारे सामने ना करे, ठीक है, बट ऐसा लोग कहने वाले होते हैं। और इस सिचुएशन में अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसा जरूर करो ताकि वो और इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे जानते हो, एक फैक्ट आपको बताता हूँ, अगर आपका समाज किसी चीज़ को पसंद नहीं करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? या तो काम छोड़ देना चाहिए, या तो काम ना करो। दूसरी चीज, अगर करो तो अपने आप को अपने अंदर से काफी मजबूत बना के करो और उन्हें कमजोर करने की कोशिश करो। वो कमजोर कब होंगे? जब तुम अपने आप मजबूत बन के उसी काम को बार बार करोगे और एक हाई अमाउंट में करोगे। जैसे लोग इससे संपात रहे ना, तो इसे और कर दो। और इसी कड़ी में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आज हमारी बहुत बड़ा सरप्राइज अनाउंसमेंट है, और वो ये है कि जो यहाँ पे समस्या है ना, इसे भी अब दूर करने के लिए कुछ प्लान चल रहे थे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आज इस प्लान को आप सबके सामने लाने वाला हूँ। और वो प्लान ये है कि हमारा एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम है कॉलेज स्टार। इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ 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 आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लेना, इस चैनल को अपने फ्रेंड में अपने खुद सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके फ्रेंड कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे वो बीएससी कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, ठीक है, बस वो साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हो। अभी आर्ट स्ट्रीम के लिए यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं मिलने वाले हैं, साइंस स्ट्रीम के लिए यहाँ पे कंटेंट मिलने वाले हैं। और खासकर ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो बच्चा इस ब्रांच में आता है ना, यूपी बोर्ड से पढ़ के बहुत दिक्कत होती है जनाब, एक साल तो समझ नहीं आता वो करने को क्या कुछ हो पाएगा उससे या नहीं, ऐसे लोगों तक इस चीज़ को जरूर पहुंचाना। और यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला कोर्स लॉन्च होने वाला है वो यही है कि हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन सारे कामों के साथ साथ, इस चैनल को मैनेज करने के साथ साथ, एक हमारा इसमें और काम जुड़ता है, और बिना अर्निंग वाला काम जुड़ता है, और उसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाना। जनाब, मैं इतने सारे काम के साथ साथ एक और काम अपने साथ जोड़ता हूँ, और वो ये है कि मैं आप सबको इस चैनल पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो प्रोवाइड करूँगा, वो भी काफ़ी क्वालिटी वाले होंगे। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो प्लीज़ आप बेझिझक उसके बारे में बोल सकते हो, क्योंकि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट तभी ला सकते हैं जब आप मेरी कमियों को बताएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है जो बच्चा मेरी कमियों को बताता है मैं उसकी
हाइड कर देता हूँ। हाँ, जो लोग अपशब्द कहते हैं, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद भी बहुत सारे ऐसे कमेंट मिलने वाले हैं जो शायद मेरे को पसंद नहीं आएंगे, तो ऐसे लोगों को मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फालतू लोगों की कमेंट पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई आप सही स्टेटमेंट देंगे जिस पे लगेगा मेरे को विचार करना चाहिए, एक टाइम पे उस पर विचार किया जाएगा। और चलते चलते मैं फिर एक बात यही कहना चाहूँगा, सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है आपके पास एक अच्छी रकम होनी चाहिए, जबकि सक्सेसफुल होने का मतलब एक ये है कि आपके पास एक स्ट्रांग विजन होना चाहिए। वो सक्सेस आज हो या कल हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप एक स्ट्रांग विजन के साथ चलोगे, उसके साथ काम करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास करोगे, तो एक न एक दिन वो विजन इस देश को मजबूत बनाएगा और साथ ही साथ हमारे देश की स्किल को, हमारे देश के फ्यूचर को भी मजबूत करेगा। तो फैक्ट यही है, अगर आप लोग काम करना चाहते हो कुछ, तो ऐसा कुछ करो जो हमारे समाज में समस्याएं हैं उस पर कुछ काम करो, उस पर कुछ इन्वेस्ट करो, ठीक है। बाकी अगर कहने के लिए यही है कि हम बहुत दे रहे हैं, फ्री कंटेंट ऑनलाइन दे रहे हैं, कहने के लिए कुछ भी कर सकते हो, आप अपने आप को पॉपुलर कर सकते हो, आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हो। बट समस्या ये है, ब्रांड बनना ही आपका विजन नहीं होना चाहिए। विजन एक ऐसा होना चाहिए जिससे आप ब्रांड बने या ना बने, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी आसान बने, ठीक है। उन लोगों की ज़िंदगी आसान बने जिनकी बहुत डिफिकल्ट है, कोशिश ये होनी चाहिए, ऐसे लोगों की नहीं जो जिनकी पहले से ही आसान, ठीक है। बाकी यार पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।